पिछले 3 वर्षों से महेश ध्रुवे का यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। ये एक वन भूमि है, P 481 हमारा एक वनखंड है, जिसके अंतर्गत जो हमारी वन भूमि है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। पिछले 3 वर्षों से इसे कई बार हटाने की कोशिश की गई, कई बार नोटिस जारी किए गए और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के तहत इसके अंदर PR प्रकरण जारी किया गया था। पिछले 3 वर्षों से इसका अवैध कब्जा किया गया था। इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व हटाया भी जा चुका था, लेकिन इसके द्वारा पुनः कब्जा जारी कर दिया गया, पुनः कब्जा कर लिया गया। कलेक्टर हमारे श्रीमान वन मंडलाधिकारी महोदय के द्वारा धारा 80A के तहत इसको नोटिस भी दिया गया। नोटिस के उत्तर में इसके द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, ना कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में इस अवैध अतिक्रमण के मुद्दे को उठाया गया, जिसमें जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में कलेक्टर महोदय के आदेश पारित किए कि इस अतिक्रमण के लिए बेदखली की कार्रवाई की जाए। 3 वर्ष पूर्व बन रहा था, कहा जाता है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, तो फॉरेस्ट के किसी अधिकारी कर्मचारी ने यहाँ रोक टोक नहीं किया और इतना बड़ा मकान बन गया। अतिक्रमण हटाना आज की डेट में आप जानते हैं उतना आसान मुद्दा नहीं रहा है। धीरे धीरे जब आते हैं लोग अतिक्रमण करते रहते हैं। जब बन रहा था 3 वर्ष पहले जब बना था, इसके बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं है। जरूर विभाग की तरफ से पूर्ण प्रयास किए गए होंगे, लेकिन सारे प्रयास सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है कि वो प्रयास विफल हो गए होंगे, लेकिन मेरे आने के समय में जब मैंने यहाँ से आज से 4 माह पूर्व मेरी पोस्टिंग हुई तो मेरे हाथ में कलेक्टर साहब का एक आदेश था, जिसके तहत इस अतिक्रमण की बेदखली की कार्रवाई की जानी थी। मेरे द्वारा पूर्व में भी प्रयास किया गया। जैसे ही मेरे द्वारा चार्ज लिया गया, चूँकि कुछ विवाह का कार्य संपन्न होना था इस घर में, तो मानवता के दृष्टिकोण से उसे देखते हुए मैंने थोड़ा और समय दिया। और जैसे ही अभी 3-4 दिन हुए, इनके विवाह कार्यक्रम सारे संपन्न हो गए। अब लगा कि हाँ, अपने पैतृक संपत्ति में वापस जा सकते हैं। विवाह का स्थान यहाँ निर्धारित कर दिया गया था, उन्हें कर लेने दिया गया। पैतृक स्थान पर वापस सुरक्षित छोड़ दिया गया है और यहाँ अतिक्रमण जो था उसको पूर्णतः डिसमेंटल कर दिया गया है। और ये चूँकि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समिति में बैठक में निर्णय लिया गया था कि अतिक्रमण बेदखली की कार्रवाई की जाना है, तो ये कार्रवाई संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए था। इसमें राजस्व, पुलिस और वन विभाग तीनों का संयुक्त रूप से ये एक सफल प्रयास था, जो कि आप देख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया गया है। सर, इसके अलावा भी और आपके द्वारा कहीं अभी कार्रवाई होनी? जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समिति में वन भूमि पर अतिक्रमण के 13 मामले सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि सहयोग से फॉरेस्ट ने पूरा यहाँ पर अतिक्रमण तोड़ा है। क्या कहेंगे? वन विभाग के द्वारा हमें सूचित किया गया था कि उनकी वन भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से कब्जा कर मकान और खेती की जा रही है, जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए उन्होंने पुलिस और प्रशासन का सहयोग मांगा था। तो सहयोग के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। पुलिस विभाग से SDOP साहब हैं, मैं हूँ उपस्थित यहाँ पे। हमने यहाँ पे जो लोग उपस्थित थे, महिला, बच्चे, उनको शांतिपूर्वक हम लोग सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। कोई अप्रिय घटना सर, क्योंकि यहाँ पर 17 तारीख को विवाह भी हुआ और यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला भी थी जी, और साथ ही एक बुजुर्ग महिला थी जो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी भावुक होकर विरोध का जी, और वो बेहोशी की हालत में भी होगी। डॉक्टर आके उसे नहीं, बेहोश नहीं हुई है। देखिए क्या है, मकान टूटने से दर्द तो सभी को होता है। चूँकि शासकीय ज़मीन है तो इससे अतिक्रमण तो हटाना था, तो वो तकलीफ बस उसे लगा हुआ ऐसा, तो हालांकि उसको ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। परिजन का आरोप है कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। चोपना क्षेत्र में भी कई अतिक्रमण इस तरह के हैं, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही। और दूसरा सवाल मेरा यह है सर कि इतने बड़े पैमाने पे अतिक्रमण होने के बाद में क्यों शासन प्रशासन जागता है? देखिए, चूँकि ये वन भूमि है तो अब अतिक्रमण कितने समय से था इसके संबंध में हमारे तरफ से जवाब देना उचित नहीं होगा। हम लोग प्रशासनिक मदद के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नहीं है ऐसा 2-3 बार तहसीलदार साहब ने अनाउंसमेंट भी किया, भाई आप यहाँ से हट जाएं, ये ज़मीन जो है वो फॉरेस्ट की है और इस पर फॉरेस्ट लोग आपने अतिक्रमण किया हुआ है। तो वो उनको कई बार सूचना दी गई, सूचना के बाद भी मतलब उन्होंने उसका जो है वो पालन नहीं किया। तो फिर जो है वो अग्रिम कार्रवाई की जा कर के इसको यहाँ से जो है वो उसकी कार्रवाई की कर दी गई है। और पुलिस का काम सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था करने का था, वो बनाए रखा और शांतिपूर्ण तरीके से मतलब इसको काम को संपन्न कराने का प्रयास है। सर, ये आपका रिटायरमेंट का अंतिम माह है और हो सकता है 1 माह का एक्सटेंशन हो जाए। ये आपके पूरे कार्यकाल में ये मैं समझता हूँ जहाँ तक आपका अंतिम अतिक्रमण वाला एक भूमिका आपकी रहेगी।
क्या अनुभव है सर आपका? हाँ नहीं ठीक है, भोपाल में हमारी STI पोस्टिंग 3 साल रही। कई बार अतिक्रमण को लेकर के पुलिस फोर्स की मांग की गई और जिन लोगों ने शासकीय भूमि पे अतिक्रमण किया, रोड ब्लॉक कर दिया, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड मतलब वहाँ नहीं निकल सकनी, ये सम्मान में निर्भर कर दी। तो ये तो जनहित से संबंधित काम था। तो उस जो जनहित से संबंधित काम होते हैं उसमें पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए।